हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 9 की एक पोएम है दी स्नेक ड्राइंग, जिसकी आज हम समरी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको जो इस पर्टिकुलर पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई थी वो आपने जरूर देख ली, जरूर समझ ली। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पोएम की इंट्रोडक्शन। इट इज अ वेरी गुड पोएम रिटन बाय W.W.E. रॉस। तो ये आपको पोइट का नाम बता रखा है कि W.W.E. रॉस के द्वारा लिखी हुई ये बहुत ही अच्छी छोटी सी और खूबसूरत सी एक कविता है, एक पोएम है। आपको नाम जो है पोइट का वो एब्रीवेटेड यहाँ दिया हुआ है, लेकिन फुल फॉर्म क्या है वो मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में बताई थी। द पोइट थ्रू दिस पोएम कन्वेज अ सिंपल येट इंस्पिरेशनल मैसेज दैट all the creatures of God need to be treated sympathetically and lovingly। तो बेसिकली मैंने जैसे कि अभी अभी आपको बताया कि बहुत ही छोटी सी और खूबसूरत सी ये पोएम है। तो ये इसमें ना एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन हमें प्रेरणा देने वाला, इंस्पिरेशन देने वाला एक मैसेज है, जो कि ये कहता है कि भगवान के द्वारा हर क्रिएचर जो है बनाया गया, मतलब हर क्रिएचर भगवान के द्वारा बनाया गया है और इसलिए हर किसी को हमें एक सिंपैथेटिक मैनर में और बहुत ही प्यार से ट्रीट करना चाहिए, बिना किसी वजह के, बिना किसी गलती के। हमें किसी पर भी, किसी के साथ भी कोई हार्श ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो वन शुड नॉट इल ट्रीट देम अननेसेसरली। देम ये क्रिएचर्स के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर है कि हमें सभी क्रिएचर्स के साथ प्यार से रहना चाहिए। हमें उन्हें किसी तरीके की कोई भी इल ट्रीटमेंट, मतलब खराब ट्रीटमेंट, उनके साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और देखते हैं कि जो ये स्नेक ट्राइंग हमें नाम बता रखा है पोएम का, इसमें बेसिकली हमें पोइट ने क्या बताया है। द पोएट टॉक्स अबाउट अ ग्रीन कलर्ड हार्मलेस स्नेक इन दिस पोएम। तो इस कविता में एक हरे रंग का स्नेक है जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, और वो जो स्नेक है वो कोई हार्मफुल स्नेक नहीं है, वो एक हार्मलेस स्नेक है। हु इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दी स्ट्रोक्स ऑफ अ पर्सन हु इज फॉलोइंग इट विद अ स्टिक। देखो, आपको टाइटल से ही क्लियर है कि जो स्नेक है वो किसी चीज के लिए ट्राई कर रहा है। तो वो किस चीज के लिए ट्राई कर रहा है? वो बचकर निकलने के लिए, एस्केप करने के लिए ट्राई कर रहा है। और क्यों वो एस्केप करना चाहता है? क्योंकि कोई पर्सन है जो उसे फॉलो कर रहा है, जो उसको पीछा कर रहा है। किससे पीछा कर रहा है? किस चीज के साथ पीछा कर रहा है? उसके हाथ में कोई स्टिक है जिससे वो उसे स्ट्रोक करना चाहता है, मतलब हिट करना चाहता है। एंड द पर्टिकुलर स्नेक वांट्स टू गेट एस्केप्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रोक। तो वो उस हिट से बचना चाहता है। The poet says that it is a general human tendency that if a man sees a snake, he tries to kill it। तो एक सामान्य प्रतिक्रिया है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग किसी स्नेक को देख लेता है, एक मैन एक स्नेक को अगर देख लेता है, तो वो जनरली उसे मारने को ही दौड़ता है। तो द स्नेक इन दिस पोएम हु इज एक्चुअली अ विक्टिम। अब देखो, नॉर्मली हम क्या सोचते हैं जब स्नेक का नाम हमारे दिमाग में आता है या स्नेक के बारे में हम सोचते हैं, तो बेसिकली एक चीज हमारे दिमाग में आती होती है कि ये डस लेगा हमें, ये मार देगा, है ना। तो यही है ना जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। लेकिन इस पर्टिकुलर पोएम में जो स्नेक है, एक्चुअली उसे एक विक्टिम, उसे एक शिकार के तौर पर कहा गया है कि उसी का शिकार हो रहा है, वही है जिसे मारने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली वो नहीं किसी को मार रहा, उसे मारने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए वो क्या कर रहा है? ही इज हाइडिंग इटसेल्फ, या इट इज हाइडिंग इटसेल्फ बिहाइंड द मार्शी प्लांट्स। तो वो नजदीक जो वाटर है, वाटर प्लांट्स में, मार्शी प्लांट्स में अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। एंड इन दी रिपल्स ऑफ वाटर बॉडीज, और पानी के बीच में मतलब घुसने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली होता क्या है? फाइनली ही गेट्स डिसअपियर्ड एंड दस सेव्ड इटसेल्फ। तो फाइनली वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है, अपने आप को वो सुरक्षित कर पाता है, क्योंकि वो पानी के बीच में घुसकर अपने आप को डिसअपियर कर लेता है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोएम, जो पोएट है ना, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक पर्टिकुलर चीज जो है वो प्रेजेंट की है कि हमें अननेसेसरली, बिना किसी वजह के
किसी भी एनिमल पर अटैक या उन्हें मारना नहीं चाहिए, ना ही अटैक करना चाहिए और ना ही हमें उन्हें मारने का कोई अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज दीज ऑल आर दी क्रिएचर्स ऑफ गॉड। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी समरी आपको इस पर्टिकुलर पोएम की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। काइंडली डू सम ऑनर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जुड़ जाइए चैनल के साथ। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।